नहीं, गुरुद्वारे का अंधेरा हो तो उसे भी अंधेरा ही कहा जाता है, और अंधेरा बिन बिन अंधेरा हो, लेकिन एक ही इलाज है, रोशनी चाहिए। और जब भी रोशनी आ जाए, दिया आ जाए, दिया लालटेन आ जाए, लैंप आ जाए, उसका भी कोई धर्म नहीं, उसका भी कोई जात नहीं, उसका भी कोई अलग जबान नहीं। ये बातें जरूरी है समझना आज के वक्त में, खास तौर पर मजदूर को। जब आपको यहां एम्प्लॉयर, जो कारखाने का, जो इस एस्टैब्लिशमेंट का मालिक है, वो उस वक्त ये नहीं देखता है आपके जाति के साथ है, वो आपसे काम लेता है आपके जिस्म को देखकर, आपके हुनर को देखकर। जब आपको पसीना आता है तो उस वक्त वो ये नहीं देखता है ये मेरे धर्म का है, इसको पसीना नहीं आना चाहिए, नहीं कहता। वो कहता है ज्यादा पसीना आ जाए, मुझे ज्यादा नफा मिलेगा। समझ ले यारा, समझ ले, आज बहकावे में डालने वाले बात है। मैंने बचपन में जम्मू से ही सीखा था। अपने रहनुमाओं से लास्ट ईयर ही कृष्णदेव सेठ ही चले गए, हमें छोड़कर गुजर गए। यार मैंने उनसे सीखा था, खेत दान देती है, खेत से दान निकलता है, और ये दान भूख मिटाती है। दान का कोई कैश नहीं, ये दलित का दान नहीं, ये बड़ी जाति का दान नहीं, ये मुसलमान का खेत नहीं। अरे खेत खेत है, और खेत से मक्की बनती है, बाजरा बनता है, गेहूं बनता है, सरसों बनती है यार, और फिर ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। कोई मस्जिद में जाने वाला भी यही दान खाता है, कोई मंदिर में जाने वाला, कोई गुरुद्वारा में जाने वाला। कल ईसाइयों का बड़ा दिन है, उन्हें मुबारक हो, वो भी इसी चीज को। और इसीलिए मेरे यारा, ये आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं यार, गलत का कोई धर्म नहीं ना, झूठ का कोई धर्म नहीं, झूठ झूठ है। मैं सिर्फ आज ही कहता हूं कि हमारे सरकार वालों ने, सरकार चलाने का हक दिया है लोगों ने, मुझे इनकार कहां। सरकार में बदलाव आया, मुझे इनकार कहां 2014 में, और नारा क्या लगा, सबका साथ सबका विकास। आज 9 साल हो रहे हैं, 19 में भी चुनाव हुआ, फिर 24 में भी चुनाव होने वाले हैं। एक सवाल है सरकार वालों से, जम्मू वालों से नहीं, उनके पास विचार, उनके पास मैं और कुछ कहूंगा नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात। मैं जो बड़े लोगों की बात करता हूं, बड़े लोगों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, जिनके पास आज मुल्क का नशा है, बागडोर है, उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या उस सब में अडानी साहब के साथ और कौन शामिल हैं? हमें लिस्ट बताइए। तब क्या थे ये लोग? 2014 में उनकी दौलत क्या थी? बड़े लोगों की। आज 2024 है, आज बताइए क्या उनकी किस्मत में इतना रंग कैसे लगा? दिन दुगनी और रात, कुछ तो बोलो। अरे चुगनी नहीं, वो चुगनी पुरानी मैथमेटिक्स थी, वो अब बदल गई है। आज आप गिनती नहीं कर सकते हैं दौलत का।
अंबार है। अरे पता नहीं उन्होंने भगवान का नाम कब लिया, लेकिन मेरा मजदूर तो रोज लेता है। अगर भगवान का नाम लेकर ही मंदिर में जाकर ही पैसा बनता है तो फिर मेरे मजदूर को ज्यादा मिलना चाहिए। यही ज्यादा जाता है मंदिर में भी, मस्जिद में भी और जगहों पर भी, और भगवान को, खुदा को, वही गुरु को याद करता है। ये ठीक है ना? मैंने गाली तो नहीं दे दी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। आज कुछ लोग ट्रिलियनर्स बने हैं हमारे देश के अंदर। ट्रिलियनर्स की गिनती, वो इतना सबक कौन पढ़ाए हमें तो 1000 तक की गिनती मुश्किल होती है। फिर लाख की गिनती कर ले, वो मजदूर के पास उतना कलम कागज कहां? फिर उसके बाद करोड़ हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ। यार इस दौलत का अंबार है, कोई गिनती नहीं। एक सवाल है, ये सबका साथ तो वोट डाला मजदूर ने, वोट डाला कठुआ के किसान ने, वोट डाला कश्मीर के लोगों ने, वोट डाला पंजाब के लोगों ने, किसानों ने, हरियाणा के, मशरिक मगरिब जनूब शुमाल के, और सरकार आपके हवाले की। हमें यारा बता, हमारी जेब में भी कुछ डालना चाहिए था। किसान तो मांग कर रहे हैं कि मेरी फसल का वाजिब कीमत चाहिए। अभी हमारा किसान है, मेरे ख्याल में आप भी किसान होंगे। कितनी लागत आती है गंदम बनाने में, कितनी मेहनत होती है, जरूरत बाजरा बनाने में, मकई बनाने में, चावल बनाने में, और कितना खर्चा करना पड़ता है खाद पर, दवाइयों पर, वो आप जानते हैं, हमारे किसान जानते हैं। और लास्ट ईयर ही 13 महीने मेरे वतन के किसानों ने, पंजाब के किसान, हरियाणा, और अभी जहां चुनाव थे जयपुर, दिल्ली, 13 महीने उन्होंने बारिश का मुकाबला किया, धूप का मुकाबला किया और हड़ताल की। ये कोई मामूली बात नहीं है। रहा बारिश में, धूप में, और अपने मुबारक करता हूं उन बेटियों को, उन बहनों को जिन्होंने लंगर बनाया, लंगर सजाया, बच्चे को सीने के साथ रखकर एक तरफ दूसरी तरफ लंगर का काम संभालने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां। मांग क्या कर रहे थे? आप लोगों ने कमीशन बना दिया, स्वामीनाथन, कहा कि कितना खर्च आता है किसान को अपनी पैदावार बनाने में, उतनी लागत पूरी होनी चाहिए, उसको इतना दाम मिलना चाहिए। में रहना नहीं पड़ेगा। आज फिर 13 महीने का हड़ताल मजबूर कर दिया इस सरकार को वो कानून वापस लेने पर, जो कानून इन्होंने बार बार आपको कहा होगा कि हमें सिर्फ चाहिए मिनिमम वेजेस, उस पर दर्ज हो। क्या है ये मिनिमम वेजेस? किसके वेजेस कितने हैं? ये शाया होने चाहिए, एक वर्कर को पता चलना चाहिए। और उसका सवाल है, किसी को हम एक्सप्रेस हाईवे बनाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को, अपने इस रियासत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम अपने पसीने का भी मुआवजा भी चाहते। बाल बच्चों को पालना, सबका साथ तो हमारा है जो सड़क बन रही, लेकिन विकास आपका नजर आता है, जो मालिक है उस तरफ ज्यादा है नजर आपकी, हमारी तरफ नजर नहीं है।
बोलने दे, और उनका काम ही क्या है? क्या करते हो यार? आजकल के वक्त में डंडा ही है, जहां देखता हूं वहां डंडा ही डंडा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो पुलिस के कर्मचारी है वो भी हम जैसे हमारे घरों से है, वो हमारी दर्द को भी जानते हैं, हमारे पसीने को भी समझते हैं, हमारे मुश्किलात को भी समझते हैं। ये जवान या छोटे ऑफिसर हमारे घरों से निकले और ये वर्दी कानून की रखवाली के लिए है, चंद लोगों की रखवाली, उस झूठ को पर पर्दा डालने की कोई कोशिश करे, उसकी रखवाली के लिए नहीं है। हमारा अधिकार है। बरतानिया गया, अंग्रेज गए, हमारी जनता ने लड़ा, उनके जो कानून थे, अंधे कानून थे, उनको बदला। चंद मुट्ठी भर लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हमारे देश के अंदर। और अंग्रेज का जो कह रहे थे हमारा सूरज कभी गुरूब होता नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि जहां हमारा दिया नहीं चलेगा वहां आपका सूरज भी डूबेगा ही। फैसला था हमारी जनता का और वो साबित करके दिखाया। आज हमारी ये लड़ाई है। ये लोग कहते हैं अभी G20 का जश्न इन्होंने मनाया, श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी हम खुश हैं, जश्न मनाए, बड़े लोग हमारे मुल्क में आ जाए। लेकिन साहब, इस थाली में हमारे लिए क्या रखा है? आज चंद मुट्ठी भर ट्रिलियनर्स दुनिया के दौलतमंदों में शुमार हो चुके हैं। आज ऐलानी सफ़े अव्वल में है चंद मुट्ठी भर जो बड़े अमीर लोग हैं दुनिया में। वो इसलिए रेल उसके हवाले, बिजली घर उसके हवाले, अरे साहब, हवाई अड्डा उसके हवाले, जजीरा उसके हवाले, और बनाने वाला मजदूर आप नहीं होंगे, ये सड़क बनेगी नहीं। और फिर एक और चीज ये लड़ाने की कोशिश करते हैं, चंद लोगों को और ज्यादा आसमान तक पहुंचाने के लिए ये मजदूर उजरत मांगता है, बोनस मांगता है, मिनिमम वेजेस मांगता है, जमानत मांगता है, गारंटी मांगता है अपने परिवार को पालने के लिए, सुखी मुस्तकबिल चाहता है अपने परिवार के लिए। CITU की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, पूरे मुल्क में और संगठनों के साथ मिलकर, आप अकेले नहीं, ये हमारा नारा है, देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इस देश के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने घरों में भी हम खुशहाली का दिया जलाना चाहते हैं, उसे मना मत करो, उसे बुझाओ मत। ये चिराग उम्मीद का, ये दिया उम्मीद का, कुछ भी हो, ये संगठन उसको कोई बुझाना चाहे बुझने नहीं देंगे हम। वचन है हमारा, एकता है जामिन, एकता को मद्देनजर रखते हुए एक साथ मिलकर जदोजहद कर लेंगे और ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं आज आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं। मैं खास तौर पर मैनेजमेंट से कहना चाहूंगा, डोंट टेक आवर वर्कर्स फॉर ग्रांटेड। हमारे मजदूर को आप अरे गहरे ना समझना। ये वर्कर, इसका पसीना हमारे देश की शान है, जम्मू की शान है, कश्मीर की शान है। सरकार बने, सरकार चले, लेकिन मजदूर की वजह से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसके राइट्स के साथ, हुकूक के साथ, उनकी मांगों के साथ अगर लापरवाही बरते कोई भी मैनेजमेंट, खास तौर पर एक्सप्रेस हाईवे की, हमें मजबूर ना कर ले
कि हम सड़क पर आ जाए। हम आना नहीं चाहते, लेकिन आखिर आने पर मजबूर किया गया। अनसुनी कर ली मजदूरों की मांगों की। CITU की तरफ से मैं ये ऐलान करता हूं, आज हम अपने मजदूरों वचनबद्ध है मजदूरों का साथ देने पर, मजदूरों के हर कदम पर उनके दुख में साथ निभाने का। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, CITU जिंदाबाद यही हुआ। जो भी मजदूर है किसी भी धर्म का, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई कहीं जाए, मजदूर मजदूर होता है। कोई फूट डाले आपस में, उससे मजदूर की सफे कमजोर होंगी, मैनेजमेंट को फायदा होगा। सरकार को जब देने के लिए कुछ होता नहीं तो वो झूठ का सहारा लेती है। सरकार को कुछ जो उनका वादा था कि हम रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, वो मिला नहीं। सरकार का वादा था कि हम सुखी दिन लाएंगे, वो हुआ नहीं। और इसी वजह से अब सरकार बहकावे में लाने के लिए नए नए नगमे गाएगी। उन नकली नगमों में आना नहीं। ये मेरी गुजारिश है आपसे। अपने एकता को बरकरार रखें। एकता हमारी ताकत है, एकता ही हमारी शान है, और एकता में ही हमारा आने वाला फ्यूचर है। आपने खड़ा होना होगा, मैं कुछ नारे दे दूंगा, आप ये नजदीक आ जाओ ना। ये जो दूर क्यों है वो हमारे भाई, नजदीक आ जाओ यार। CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। अब मैं नारा लगाऊंगा, आवाज दो। यार जोर से कहो। हम अमीर लोग नहीं हैं। आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक नारा लगाऊंगा जो मेरा बचपन से सीखा है। यार लगा ले आप भी ये नारा। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। मैं फिर ये नारा लगाऊंगा, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। एक और नारा, लुटेरो बस करो, बस करो, बस करो। जोर से यारा, क्या उनके साथ किसी आप में से किसी की दोस्ती है नहीं? लुटेरो बस करो, बस करो, बस करो। लूट अब और नहीं, और नहीं, और नहीं। लूट अब और नहीं, और नहीं, और नहीं। जालिमों बस करो, बस करो, बस करो। और जोर से नारा लगा दे, जालिमों बस करो, बस करो, बस करो। जुल्म अब और नहीं, और नहीं, और नहीं। और सबसे आखिर पर जो सबसे प्यारा नारा है मेरा, वो नारा है, जनता की एकता जिंदाबाद। एक मांग है, क्या ये एक्सप्रेस हाईवे मजदूरों की वजह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और जो मिनिमम वेजेस का कानून, उसमें जो कमियां हैं, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको दूर करें। मिनिमम वेजेस का जो कानून बना है, एक्ट बना है, उसको पूरे तौर पर यहाँ लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मजदूरों को भी बाखबर रखा जाए किसको क्या वेज। हेलो गाइस, मेरे चैनल ज्यादा सब्सक्राइब की।